राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों हमारे पास ये एक अस्तर वाला ब्लाउज है और इसमें हमें 38 साइज के ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करनी है। सबसे पहले हम कपड़े को रखना सीखते हैं। बॉर्डर वाला हिस्सा दोस्तों नीचे की ओर रखेंगे और साइड में रखेंगे खुला हिस्सा। इस तरह से हमने अस्तर को ओपन करके दो भाग में ऐसे रखना है ताकि हम यहाँ पर बाजू के लिए भी कपड़ा बचा सकें। और 38 का चौथाई हिस्सा होता है दोस्तों 9.25 इंच, सॉरी 9.5 इंच। ठीक है, तो 9.5 में हमको 2.25 इंच प्लस करके यहाँ पे बेल्ट वाले 4 टक्स ब्लाउज के लिए कपड़ा रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा 9.5 और इसमें हमें 2.25 यानी कि 12.15। हमेशा याद रखिए 38 साइज में आपको फ्रंट पार्ट में चौड़ाई में 12.15 इंच का कपड़ा लेना है। उसमें आपका आई हुक और लूजिंग और मार्जिन तीनों आराम से निकल आएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से फ्रंट और यहाँ से बैक निकाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी लंबाई ज्यादा चाहिए है और प्रॉब्लम हो रही है, दोनों में हाइट की मतलब लंबाई की दिक्कत आ रही है, तो आप एक काम करिए, ये जो हिस्सा है जुड़ा हुआ, यहाँ से आप बैक पार्ट निकाल लीजिए। फिर इसके गले और शोल्डर से यहाँ पर जो कपड़ा बचता है, यहाँ से आप फ्रंट पार्ट का गला और शोल्डर निकालिए और यहाँ से लंबाई कर दीजिए, तो आपकी ज्यादा से ज्यादा लंबाई निकल आएगी। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको सिर्फ 14 इंच लंबाई का ब्लाउज चाहिए है, 14.5 भी नहीं चाहिए, यानी कि सिर्फ 14 इंच की लंबाई का हमको ब्लाउज चाहिए है। तो 16 इंच का हम यहाँ पर कपड़ा ले रहे हैं। तो इस तरह से ये देखिए 16 इंच का हमने यहाँ पे कपड़े का निशान लगा दिया है। ये देखिए, तो ये हो गई हमारी लंबाई। तो एक लंबाई का मार्क हम यहाँ पर कर देते हैं क्योंकि बैक पार्ट हमको वहां से मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई हुक का मार्जिन ऐड करते हैं, तो जो कि हमने 2.25 के अंदर ले लिया था। अब हमने यहाँ पर आई हुक के लिए मार्किंग इस तरह से स्टार्ट कर दी है। तो ये हो गया हमारा आई हुक का मार्जिन। अब साथ ही साथ हम यहाँ पर सबसे पहला काम करते हैं, गले की चौड़ाई रखते हैं। तो वो आपकी पहनने के डिमांड के ऊपर होती है, तो वो हम यहाँ पर रख रहे हैं दोस्तों 2.5 इंच। आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद अगर हम आई हुक के मार्जिन से रखते हैं तो पूरा 3 इंच पे आ जाएगा। तो हमने 2.5 इंच यहाँ पर गले की चौड़ाई रख दी है। और दोस्तों 3 इंच हम रख रहे हैं शोल्डर। देखिए 3 इंच हमने रखा है शोल्डर, जो कि हम अगर पाइपिंग वाला बनाएंगे तो 2.25 बन जाएगा और अगर पलटाने वाला बनाएंगे तो ये हमारा 2.25 के अकॉर्डिंग बन के तैयार हो जाएगा, जो कि एक इनको नाप चाहिए है। अब हम यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। तो ये देखिए जो हमारा यहाँ पे निशान आया है शोल्डर का, वहां से हमने आधा इंच नीचे की ओर इस तरह से लाइन खींच दी। तो ये हमारा आधा इंच का यहाँ पर शोल्डर डाउन हो गया। अब हम फिटिंग देंगे। तो दोस्तों 38 का चौथाई हिस्सा 9.5 इंच है, लेकिन हम फ्रंट पार्ट में जो फिटिंग देंगे वो 9.25 इंच की देंगे। तो ये देखिए 9.25 इंच की हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में फिटिंग देंगे और जबकि बैक पार्ट में 9.5 इंच की देंगे। वही 9.25 हम यहाँ पर भी 9.10 हम यहाँ पर भी निशान कर देंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। बेल्ट दोस्तों हम जब निकालते हैं तो फिर कमर की नाप रख देते हैं, तो उस हिसाब से हमें कमर की नाप मिल जाती है। और जो हमारा मार्जिन का यहाँ पर कपड़ा बचा था उसमें भी हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम दोस्तों बनाएंगे आर्म होल। तो दोस्तों इस ब्लाउज में खास आर्म होल देने वाले हैं। इनको आर्म होल में बहुत कसाव होता है, किसी भी प्रकार का बना दो प्रॉब्लम होती है, तो हम यहाँ पर आर्म होल की लंबाई बढ़ाने वाले हैं और उसमें गहराई का मार्जिन चेंज करेंगे। कैसे, चले देखते हैं। ये हमने 7 इंच ये जो डाउन किया है, यहाँ से 7 इंच हमने इस तरह से सीधी लाइन रखी है और इसका मार्क हमको कैसे करना है, इस तरह से तिरछा, ऐसे नहीं करना है, ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पर हम चौकोर पहले बॉक्स बना देंगे। ठीक है, ये हमने चौकोर बॉक्स बना दिया। अब हम यहाँ से यहाँ का सेंटर मार्क लेंगे। ये हमने मेजर टेप रखा और इसका लिया हमने सेंटर मार्क, यानी कि 3.5 पे आ जाएगा जब हमारा 7 है। ये आ गया यहाँ पे सेंटर मार्क। अब हम यहाँ का भी सेंटर मार्क ले लेंगे दोस्तों। यहाँ का भी हमने फिटिंग तक का लेना है, ध्यान दीजिएगा। ये हमने यहाँ का भी सेंटर मार्क ले लिया। अब यहाँ से यहाँ आपको कितनी गहराई देनी है, तो यहाँ से यहाँ आपको 1 इंच की देनी है, जबकि पहले हम हमेशा 1.25 इंच करते थे, लेकिन इस प्रोसेस में दोस्तों 1 इंच देना है। एक बार आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। जिसके आर्म होल में अक्सर यहाँ पर कसाव होता है, हाथ आगे पीछे घुमाने में दिक्कत होती है, वो इस तरह से एक बार
यह आर्म होल बना करके जरूर देखें। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे 1 इंच का चौथाई हिस्सा अंदर की ओर यानी कि गले की तरफ निशान करेंगे। तो ये देखिए 1 इंच का चौथाई हिस्सा गले की तरफ हमने निशान कर दिया है। अब यहाँ से यहाँ स्केल से पहले हम लाइन खींच देंगे। इस निशान तक हमने लाइन खींच दी। अब इस निशान से हमको यहाँ पहुंचना है, तो बहुत ही सरलता से आप इस तरह से गोलाई देते हुए यहाँ पर मार्क में पहुंच जाएंगे। ये देखो आ गए, अब हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये हमारा आर्म होल इस प्रोसेस से बनके रेडी हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम आर्म होल बनाते हैं तो कभी भी हमें हाथ आगे पीछे घुमाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बनाएंगे हम गला। गला बनाने से पहले जो हम शोल्डर में सिलाई लगाते हैं यानी कि कंधे में, उसकी हम लाइन खींच देंगे। और यहाँ पर हम इस तरह से मेजर टेप रख के 7 इंच की लंबाई का देखिए गला बनाते हैं। आई हुक का मार्जिन छोड़ के हमने मार्क कर दिया और यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच का ऐसे निशान लगा के एक चौकोर बॉक्स बना देना है। ये हमारा बन गया चौकोर बॉक्स। अब हमें यहाँ पे गहराई देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ½ इंच इस प्रकार से मार्क किया है और एक गहराई यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ये हमारा गला बन गया। अब हमें बनानी है दोस्तों बेल्ट। तो जितने पे इनकी बेल्ट तैयार हो रही है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। क्यों? ½ इंच यहाँ बेल्ट में सिलाई में जाएगा, ½ इंच कंधे में सिलाई में जाएगा। तो दोस्तों ये 14 इंच का हमारा ब्लाउज है लंबाई में, तो 12 इंच पे इनकी बेल्ट सिल रही है, तो हम 13 यानी कि 13 इंच पे निशान लगाएंगे। जो ऊपर की लाइन है उससे हम 13 इंच पे इस प्रकार से मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन इस प्रकार से खींच दी। अब दोस्तों लाइन तो हमने खींच दी है, लेकिन हमें इसमें एक शेप देना है ताकि हमारे ब्लाउज का पफ बहुत ही अच्छा बन सके। तो यहाँ ये जो कॉर्नर है, यहाँ से ऊपर की ओर आपको 1 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच पे क्यों लगा रहे? क्योंकि हमने गले की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा कर दी थी। अगर हम 6 इंच रखते हैं तो हम यहाँ पे 1.5 इंच रखते हैं। ये हमने 1 लगा दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 3 इंच इस तरह से मार्क कर दिया है और गोलाई दे दी। ठीक है। अब यहाँ पर हम ½ इंच मार्क करेंगे ऊपर की ओर और यहाँ पर भी 3 इंच मार्क करेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ये 3 हमने मार्क किया है, लेकिन ½ इंच हमारा आई हुक का था तो हमारा हो गया 3.5। ठीक। अब हम लगाएंगे दोस्तों टक। तो उससे पहले हमें कमर की नाप पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो चेस्ट का साइज है 38। ठीक है। और कमर का नाप है दोस्तों 28। लेकिन जहां पे इनकी बेल्ट की सिलाई हो रही है वहां का नाप आ रहा है 29। तो यहाँ पे जो फिटिंग होगी 38, यहाँ पे जो फिटिंग होगी 29 और यहाँ पर जो फिटिंग होगी वो 28 होगी। तो 28 का चौथाई हिस्सा कितना होता है? 7। आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद हम 7 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हम बेल्ट वाले हिस्से पे मार्किंग करेंगे। यहाँ का चौथाई हिस्सा 7.25 आता है क्योंकि यहाँ की फिटिंग है 29। इसका चौथाई हिस्सा 7.25 है। 7 के बाद 2 डंडी और ले लीजिए। तो यहाँ से हमने इस तरह से मार्क किया आई हुक मार्जिन छोड़ के और ये देखिए ये मार्क हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से यहाँ हमारी फिटिंग कुछ ऐसे आ रही है। ठीक है। अब ये जो कपड़ा हमारा बचा दोस्तों, ये हमारा होगा यहाँ की टक्स के लिए। तो हमारी यहाँ की जो फिटिंग है उसका चौथाई हिस्सा रखने के बाद जो कपड़ा यहाँ पर बचता है उसकी आप इस प्रकार से नाप ले लीजिए। जहां पे निशान आ रहा है मेजर टेप को ऐसे पकड़िए, जो आपका ये निशान था इस निशान के आगे आप इस तरह से मार्क कर दीजिए और इसी तरह मेजर टेप को रखे हुए इसका आप सेंटर मार्क भी निकाल लीजिए। तो ये देखिए आपको 1 2 परफेक्ट निशान मिल गए सिलाई वाले। अब ये जो बीच का सेंटर मार्क है इसमें आप 2.1 की एक सीधी लाइन खींचिए और ये आपकी यहाँ पे टक्स इस तरह से रेडी हो गई। तो ये बन गई हमारी बेल्ट वाली टक्स, जिसकी हम सिलाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कपड़ा हमारा सिकुड़ जाएगा और एक पफ का आकार बनना तैयार हो जाएगा। अब ये तो हो गई आपकी फर्स्ट वाली टक। अब आपकी बारी आती है सेकेंड टक यानी कि आई हुक टक। उसके लिए यहाँ से यहाँ तक का आपको सेंटर मार्क लेना होगा। ये लिया हमने सेंटर मार्क और इसमें हमने 3.25 इंच की एक सीधी लाइन रखनी है। ये देखिए 3.25 इंच की हमने यहाँ पर सीधी लाइन रखी। दोस्तों ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं वो इस ब्लाउज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं
और यहाँ पर आपका जो सिलाई में कपड़ा जा रहा है 1.25 इंच का कपड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चेस्ट साइज है 38 और कमर का साइज है 28। कमर और चेस्ट में 10 इंच का अंतर होने से हमें यहाँ पर 1.25 और यहाँ पर 1.25 सिलाई में कपड़ा देना होगा। अब आते हैं साइड वाली टक्स में। तो यहाँ पर हमने 1 इंच ऊपर की ओर रखा है। पहले हम 1.5 रखते थे, लेकिन हमारे ब्लाउज की लेंथ थोड़ी सी कम है, इस वजह से हमें मार्किंग चेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ से यहाँ तक आपको इस तरह से मेजर टेप रख के 5.5 इंच की लाइन ऐसे तिरछी खींचनी है, जिसका डायरेक्शन इसकी तरफ होगा। ये देखिए 5.5 इंच से हमने इस तरह से लाइन कर दी। अब इसमें हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा आधा इंच का। ठीक है, जब हम इसमें आधा इंच का कपड़ा कवर कर देंगे दोस्तों, तो हमें बैक आर्म होल की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली टक्स कपड़े को नीचे की ओर खींच देगी। अब बनाते हैं आर्म होल टक्स। तो ये आर्म होल हमारा थोड़ा सा अलग टाइप का बना था, तो इसी हिसाब से हमारी इसकी टक्स बनेगी। ये हमारा जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से इस तरह से आप चौक रख के देख सकते हैं, देखिए, या फिर आप ऐसे मेजर टेप रख दीजिए और 3 इंच आप यहाँ नीचे की ओर आइए इसकी तरफ। ठीक है, इस कॉर्नर से आपने ऐसे सेट किया और इस तरह से, और इसमें जो हमारा कपड़ा जाएगा वो 1.25 इंच का जाएगा। तो इस तरह से हमारी जब ये टक्स सिल जाएगी, तो दोस्तों ये जो गोलाई आपको बहुत ज्यादा समझ में आ रही है वो कम हो जाएगी और आर्म होल की लेंथ एक परफेक्ट लेंथ में निकल आएगी। ये तो हो गया हमारा 38 का, जिनके आर्म होल में अक्सर कसाव होता है, हाथ आगे पीछे घुमाने में दिक्कत होती है, उनके लिए ये फ्रंट पार्ट। अब हम इसे खिसकाते हैं और यहाँ से निकालेंगे बैक पार्ट। 14 इंच का है, तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ से हमने 15 इंच पे मार्क करना है। तो दोस्तों 15 से 15.5 है, कोई बात नहीं, हम 15 पे यहाँ पे मार्क कर देंगे, बाकी का हम बचा के रख देंगे। ये हमने 15 पे यहाँ पर मार्क कर दिया। अब हम यहाँ पर गले का निशान रखेंगे, जो कि है 2.5 इंच की चौड़ाई का, और 3 इंच का हमारा शोल्डर है, और आधा इंच हम यहाँ पर शोल्डर इस प्रकार से झुका देंगे। ठीक है, 2.5 इंच गले की चौड़ाई, 3 इंच शोल्डर की चौड़ाई और आधा इंच हमने शोल्डर झुका दिया है। अब करेंगे फिटिंग। 9.5 इंच हमारा फिटिंग है, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें हमने कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। 28 हमारा कमर का साइज है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 8 इंच, क्योंकि 28 का चौथाई हिस्सा 7 इंच होता है, और 1 इंच हमें पीछे टक्स के लिए देना है। तो इस हिसाब से हमने कपड़े को बढ़ाते हुए 8 इंच पे मार्क कर दिया है, और ये गया हमारा फिटिंग का लाइन, और उसके बाद ये गया 1.5 इंच का हमारा कटिंग यानी कि मार्जिन का लाइन। अब बनाएंगे हम आर्म होल। तो फ्रंट आर्म होल हमने रखा था 7 इंच का, तो दोस्तों बैक हम रख रहे हैं 7.5 इंच का, और यहाँ पर हम बनाएंगे चौकोर बॉक्स। ठीक है, लेकिन फ्रंट में जो हमने गोलाई दी थी यहाँ पर, ये देखिए, तो ये हमने दी थी 1 इंच की, तो ये हम देंगे 1.1 की, तो ऑटोमेटिकली इसकी लंबाई ऊपर की ओर चली जाएगी, तो हमारा आर्म होल एक क्लियर लंबाई में निकल आएगा। तो यहाँ पर हमने 1.1 की इस तरह से गहराई देनी है। ठीक है, ये अब यहाँ से ऊपर की ओर आपको 3.5 इंच पे जाना है, और यहाँ पर 3 इंच पे जाना है, और इस तरह से आप यहाँ पर एक आर्म होल तैयार कर दीजिए। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा बैक आर्म होल यहाँ पर बन चुका है। इस तरह से अगर हम आर्म होल बनाएंगे, तो हाथ आगे पीछे घुमाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और दोस्तों ब्लाउज की सिलाई भी जल्दी नहीं खुलेगी, क्योंकि जब हमारा ये परफेक्ट सिलाई पे होगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलिए बनाते हैं गला। गला बनाने के लिए हम शोल्डर जो होता है हमारा, उसमें जो हम सिलाई लगाते हैं उसका मार्क कर देते हैं। आधा इंच पे हमने यहाँ पे सिलाई का मार्क कर दिया है। अब यहाँ से हम मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे और 11 इंच की गले की लंबाई रखेंगे, और 2.5 इंच चौड़ाई हमने रखी थी, वही 2.5 इंच हम यहाँ पर भी रख देंगे, और एक सीधा निशान लगाएंगे यानी कि बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1 इंच हमने इस तरह से रखा है और राउंड शेप कर देंगे। 1 इंच की गहराई दी है दोस्तों, आज हमने आधा इंच की नहीं दी है। आधा इंच की गहराई में थोड़ा सा बड़ा गड़ा नीचे की ओर हो जाता है, और 1 इंच में हल्का सा यू शेप में आ जाता है। अब बनाएंगे हम टक। उसके लिए ये जो शोल्डर है इसका लेंगे हम सेंटर मार्क। ये लिया हमने इसका सेंटर मार्क इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी नाप लेनी है।
जो भी निकल के आए वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम आपको लास्ट वीडियो में बता रहे थे, जो हमारे 34 से लेकर के 36 तक के ब्लाउज होते हैं उसमें हमें आधा आधा इंच यहाँ वहां लेना होता है, लेकिन ये हमारा 38 का है तो हम 1 इंच इसके आगे लेंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच इस तरह से लिया तो ये हमारा टक्स के लिए पॉइंट हो गया। अब इसके सेंटर से हम ऊपर की ओर 5.5 इंच की इस तरह से लाइन खींचेंगे, जिसमें हमारा 2 इंच का निशान सीधा रहेगा, क्योंकि 2 इंच की सिलाई हम सीधी करेंगे, उसके बाद हम सिलाई को तिरछा करेंगे। तो इस प्रोसेस से दोस्तों 38 साइज का हमारा ये फ्रंट और बैक रेडी हो गया 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज। अब यहाँ पर निकलेगी हमारी बाजू। तो दोस्तों दोनों पार्ट हमने बना दिए हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब बनाते हैं बाजू। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया, ठीक है, और यहाँ से भी हमने इसको फोल्ड किया और यहाँ पर हमारा कपड़ा बराबर आ रहा है तो हमने यहाँ पर एक मार्क कर दिया, क्योंकि यहाँ से आगे हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। अब इतना कपड़ा हमको मिला, इसमें से हमें बाजू कितनी बनानी है? तो दोस्तों हमारे बाजू की जो लंबाई हो रही है वो बन रही है 4 इंच की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़े को बराबर कर देते हैं और उसके बाद हम 5 इंच का कपड़ा ले लेते हैं। तो ये देखिए 5 इंच हमने यहाँ पर ले लिया है और इस तरह से लाइन खींच दी है। तो ये हो गया इतना कपड़ा हमारा बाजू का और ये हो गया हमारा ब्लाउज का। तो इसको हम ढक दें ताकि आपको देखने में कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब यहाँ पर आधा इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे और यहाँ पर भी लेंगे। तो ये हो गया हमारा आधा इंच यहाँ पे सिलाई का मार्जिन और ये हो गया हमारा यहाँ फोल्ड करने वाला कपड़ा। उसके बाद हमें यहाँ पे कितनी गहराई देनी है, जैसा कि एक वीडियो में हमने आपको बताया था, ये हमारा 5 इंच का है। तो यहाँ पर दोस्तों 2.5 इंच हम मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे हमने यहाँ पर गहराई दे दी है और इसमें भी हमने एक लाइन खींच दी है और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा सिलाई का मार्क होगा वो दोस्तों होगा 7 इंच का। तो ये रखा हमने 7 इंच, ठीक है, और इसमें हमने इस तरह से एक लाइन खींच दी और उसके बाद जो ये कपड़ा बच रहा है ये हो गया हमारा मार्जिन। अब हमें कैसे गहराई देनी है, बहुत ही सरल है, ध्यान से देखें। आखिरी लाइन में ऊपर की ओर हमने 1 इंच पे निशान लगाया, दूसरी लाइन पे दोस्तों हमने 4 इंच पे निशान लगाया और इस कॉर्नर पे अब हम ऊपर की ओर 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इनको हम इस प्रकार से मिला देंगे। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा 5 इंच की बाजू की गोलाई। अब हम वो गोलाई देंगे दोस्तों जो हम फ्रंट पार्ट में यूज करते हैं। तो एक मार्क है, एक मार्क ये है, एक यहाँ पर रेडी करना है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच इस तरह से मार्क किया और जो ये बीच में है इसमें हमने 1.25 इंच ऐसे मार्क किया और यहाँ से पतले पतले शेप में हमने इसको टच किया, फिर यहाँ से हमने इसको टच कर दिया। तो ये हो गई हमारी फ्रंट वाली गहराई। अब हमें बाजू की ओपनिंग देनी है जो की है दोस्तों 5 इंच की और उसके बाद 1 इंच है मार्जिन। तो ये जो हमारा कॉर्नर सिलाई का रेडी था, यहाँ से हम गोलाई देते हुए यहाँ पर जाएंगे, ये हमारा सिलाई का पॉइंट हो गया और यहाँ जो मार्जिन है यहाँ से हम ऊपर की ओर कटिंग के लिए जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारी 5 इंच की यहाँ पर बाजू बनके रेडी हुई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।